अति विशिष्ट मंच है, जिस मंच पर इतने मूर्धन्य साहित्यकार उपस्थित हों जो कि माया नगरी तक से यहाँ पर आए हैं, तो ये तो हम जान सकते हैं कि इस मंच को सजाने में कितनी मेहनत आदरणीय मनोज भैया ने की होगी, कितने उन्होंने उपक्रम चलाए होंगे, तब जाकर इतने बड़े नाम यहाँ पर मंच पर उपस्थित है। मैं चाहता हूँ मनोज भैया के प्रयास के लिए एक बार हम जोरदार तालियां यहाँ से अवश्य बजाएं। देखिए, मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ मनोज भैया के कार्यक्रम में, और मैं जानता हूँ कि आप कविता को किस तरह सुनते हैं। आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, ये मैं परिचित हूँ, और आप जिसको अनुमोदित करते हैं पूरा देश उसको सर आंखों पर बैठाता है। तो मैं आपके लिए यहाँ से जोरदार तालियां बजाता हूँ कि ऐसे अमूल्य श्रोता मिलना मुश्किल है। जब आदरणीय सुरेश भैया साथ में आ रहे थे तो कह रहे थे कि कितने लोग होंगे पदम, भैया तो लाखों लोगों में पढ़ते हैं। मैंने कहा देखिए भैया, जो भीड़ होती है वो मंडी में होती है, रत्नों के पार की जौहरी तो जो सोने और चांदी के बाजारों में पाए जाते हैं। तो ऐसे जौहरियों को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं। देखिए, ये बड़ी पावन भूमि है, यहाँ कोई अपने मन से नहीं आ सकता। इस कवि सम्मेलन में कहूं कि मैं अपने मन से आया हूं तो ये गलत होगा। ये वो पावन तीर्थ है कि यहाँ पर माँ गंगा जिसको बुलाती है, केवल उसी के आने का साहस यहाँ पर है। तो यहाँ की इस धूल को अपने मस्तक पर लगाने में यहाँ आया हूँ आप सबके बीच में। ये तो एक ऐसे महाकवि की धरती है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कोई ग्रंथ है तो वो रामचरितमानस। उसके रचयिता यहाँ की जन्मभूमि ये है। अष्टछाप के जो जाड़िया कवि भाई ने बताया, नंददास जी की ये जन्मभूमि है। मैं इसी परम पावन भूमि को साष्टांग नमन करता हूँ और आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर बहुत लोग मेरे परिचय के भी है, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। दो युवा कवि आशीष दौनेरिया और गणेश भी उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत स्वागत है आपका मंच से। चले मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। बहुत लंबी टीम है और मैं चाहूंगा कि जो हमारे अतिथि कवि हैं उनको आप ज्यादा सुने। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। हम कोई भी काम करने जाएं शोक, तो सबसे पहले हम जब जाने से पहले अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं। तो मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करने से पहले अपनी माँ के, अपने पिता के चरणों के 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ। आप जुड़िएगा, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। अपनी माँ के चरणों में रखता हूँ कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता, और कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना माँ के आंचल सा बिछोना हो। बहुत अच्छे, माँ के आंचल सा बिछोना हो नहीं सकता। और अपने पिता को अपने जहन में रखिए। पिता पता नहीं क्या क्या करके हमें आगे के लिए बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। सुबह के जागते हम ही पर शाम करते हैं, सुबह के जागते हम ही पर शाम करते हैं। मिले सपनों के घर हमको बड़े ही काम करते हैं। हमें मखमल का बिस्तर दे, सभी कांटों को चुन लेते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम करते। बहुत अच्छे। हमें मखमल का बिस्तर दे, सभी कांटों को चुन लेते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम करते हैं। और मेरे युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता, और रास आ गए हैं हमको कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। रास आ गए हैं हमको कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। देखिए, अक्सर एक कहा जाता है आदरणीय दादा कि कविता हो जाती है कल्पना धन विचारों का तालमेल कविता। मेरा मानना कविता ऐसे नहीं होती, कविता वेदना से होती है, कविता पीड़ा से होती है। जब वेदना होती है तब कविता, हृदय में कविता का उदय होता है कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है, कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज्यादा अच्छा है, और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए, ऐसे बच्चों के होने से ना होना। बहुत अच्छे।
ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। देखिए बड़ा फैशन चल गया है। अभी 1-1.5 माह पहले श्राद्ध पक्ष हुआ था। लोग अपने माता पिता के जाने के बाद उनकी याद में बड़े बड़े भोज करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं इस पावन मंच से कहता हूं, जो बच्चे जीते जी माता पिता की सेवा नहीं करते उनके श्राद्ध का अधिकार उन्हें नहीं। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं कि सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा। सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा। न हो सद्भाव पुष्पों में उन्हें अर्पण से क्या होगा। अरे कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा। देखिए बड़ा एक क्रम चल गया है। आज माता पिता बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते, और उनके बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते। कभी वो नहीं होता जो परेशानी बताए और चला जाए, कभी की जिम्मेदारी है वो समाधान भी बताए। 4 पंक्तियां आपका बेटा पूरे देश में समाधान के रूप में बताता है। मैं कहता हूं और आपको और लगे कि मैंने समाधान दिया है तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आपके आचरणों के बादल कड़ी धूप को ढक लेंगे और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। और देखिए मैंने समझाया, लेकिन 4 पंक्तियां चेतावनी की भी कहता हूं। चेतावनी सुनिएगा, आप भी माता पिता बनेंगे, आप भी बूढ़े होंगे, तब 4 पंक्तियां चेतावनी के अपने जहन में याद रखिएगा कि सच है निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा। कि सच है निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा। साहूकारी सूद सा एक खाते में जोड़ा जाएगा। अरे लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। और देखिए स्वीकार करो तो पूरी तरह से माता पिता की सेवा स्वीकार करो। आपने एक बागवान पिक्चर देखी होगी। माता पिता की योजना होती है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कुछ पल साथ में बिताएंगे, कहीं घूमेंगे फिरेंगे, कहीं जाएंगे, लेकिन बच्चों की योजनाएं कुछ और होती हैं। अपने युवा पीढ़ी से 4 पंक्तियां कहता हूं कि जिन शाखों पे झूले हो उन्हें तुम छांट मत देना। कि जिन शाखों पे झूले हो उन्हें तुम छांट मत देना। झुकी टहनी के पेड़ों को कभी तुम काट मत देना। अगर दिल की ये चाहत है कि पूरी उम्र जी ले, कभी तो भाग में माता पिता को बांट मत देना। अगर दिल की ये चाहत है कि पूरी उम्र जी ले, कभी तो भाग में माता पिता को बांट मत देना। मैं 4 पंक्तियां आपको उपहार के रूप में देना चाहता हूं। जब हम दीपावली पर जाते हैं तो अपने गिले शिकवे अपने मिटाने जाते हैं। एक बार मैं अपने मित्र के पास गया, उसका भतीजा ना अनार चला रहा था, तो कहता है बेटा जरा दूर हटके चलाओ, ताऊ जी नाराज हो जाएंगे, उनके घर के आगे मत चलाओ। मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। 4 पंक्तियां आपको देता हूं, अपने दामन में सजा के ले जाइएगा कि कहीं भीड़ में कोई उस परछाई से मिल लेना, कहीं भीड़ में कोई उस परछाई से मिल लेना, दिल के कोने में बैठी तन्हाई से मिल लेना, और दिवाली पर जाओ मिलने अपने लोगों से, वर्षों पहले रूठे अपने भाई से मिल लेना।